दोस्तों, आप फ्यूचर में जीने के लिए तैयार हैं क्योंकि CES 2025 के तीसरे दिन जो भी दिखाया गया वो एकदम क्रेजी था। एक ऐसा टीवी जो बिना किसी वायर के दीवार से चिपक सकता है, और एक ऐसी कार जो आपकी बातें समझती है और आपसे बात कर सकती है, यहाँ तक कि आपको हैप्पी बर्थडे तक विश कर सकती है। और एक ऐसा रोबोट जो आपका पूरा गार्डन खुद ही मैनेज कर सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि रियल टेक्नोलॉजी है जो आपके घर और लाइफ स्टाइल को बदलने वाली है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CES 2025 के सबसे बड़े अनाउंसमेंट की, सबसे क्रेजी इनोवेशन और उन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जिनके बिना आप आने वाले सालों में रह नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन से पीछे रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्पीच की बात कर लेते हैं। गैरी शापिरो जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के CEO हैं, इन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा कि कोलैबोरेशन इज द की फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, और ये भी बताया कि CTA अपने 100 साल कंप्लीट कर रहा है। उसके साथ ही उन्होंने अपने अपकमिंग बुक पिवट और डाई का ट्रेजर दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिजनेस को नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का वक्त आ गया है, वरना वो पीछे रह जाएंगे। मार्टिन लूनस्टैंड वॉल्वो के CEO ने भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन के नए तरीके दुनिया भर के सोसाइटी को एक साथ जोड़ता है। अब हम बात करते हैं होम गैजेट्स की। CES का एक शो टॉपर था डिस्प्लेस टीवी, एक ऐसी टीवी जो बिल्कुल वायरलेस है, न कोई पावर कार्ड न केबल, ये बैटरी से चलती है और सक्शन सिस्टम के जरिए 10 सेकंड में वॉल पर लग जाती है। अगर बैटरी लो हो जाती है तो टीवी अपने आप स्लो डिसेंट सिस्टम के जरिए नीचे उतर आती है, जो इसके गिरने के चांस को काफी कम कर देती है। अब हम बात करते हैं पॉकेट बुक के इंक पोस्टर की। अगर आपको डिजिटल आर्ट का शौक है तो पॉकेट बुक का इंक पोस्टर एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये डिजिटल फ्रेम है जो रियल इंक और पेपर जैसे दिखाई देता है। ये एक अफोर्डेबल और स्टाइल वे है अपने डिजिटल आर्ट को डिस्प्ले करने का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोनी और होंडा की एफिला ईवी, सोनी और होंडा का कोलैबोरेशन एफिला ईवी ने सबका ध्यान खींचा है। इस ईवी की रेंज 300 माइल्स तक की है और इसके अंदर डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम, मल्टीपल स्क्रीन और एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है। एक और खास बात है कि इसमें आप ChatGPT-4 पावर्ड इन कार असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं, जिससे आप ट्रैफिक या किसी कॉफी शॉप के रास्ते के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप बजट कॉन्शियस हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर ये टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल की है। BMW ने अपनी नेक्स्ट जेन पैनोरामिक आई ड्राइव सिस्टम रिवील किया, जो एक फुल हेड अप डिस्प्ले के साथ आता है। पूरा विंडशील्ड नेविगेशन स्पीड और AI ड्राइव सजेशन से भर दिया गया है। शायद फ्यूचर में हमें कोई भी फिजिकल बटन देखने को न मिले। डेल्टा एयरलाइंस के CEO एडी बस्टेन ने एक इमर्सिव की नोट दिया है, बताया है कि कैसे ट्रेवल को रिवॉल्यूशनाइज करेगा। डेल्टा ऐप में एक नया AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट डेल्टा कॉन्शियस आएगा और उबर के साथ पार्टनरशिप भी हुई है। अब राइडर्स पर माइल्स कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी से जुड़े कुछ गैजेट्स की। स्वान ने एक नई एक्सट्रीम 4K कैमरा दिखाई। यह AI के द्वारा संचालित सुरक्षा कैमरा है जो फ्रेंड्स और एनिमी के बीच का अंतर कर सकता है। यह विजिटर्स के वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से वेलकम कर सकता है। यह घुसपैठियों को डराने के लिए आवाजें निकाल सकता है। PCL का नया स्मार्ट लॉक। PCL का नया स्मार्ट लॉक भी बड़ा अट्रैक्शन था, जिसमें पाम वेम रिकॉग्निशन की सुविधा है। आप अपने हाथ को लॉक के पास ले जाते हैं और यह आपके यूनिक वेन पैटर्न को अंडरस्टैंड कर दरवाजा अनलॉक कर देता है। अब कुछ छोटे AI गैजेट्स की बात कर लेते हैं। टूक ने टैब पेश किया है, एक AI इनेबल्ड टच स्क्रीन स्विच लाइट या एनर्जी का उपयोग प्रबंधित करता है और होम ऑटोमेशन को कंट्रोल करता है। VOK ने एक AI पावर्ड स्मार्ट केन पेश किया है, जो खास तौर पर दृष्टिहीन लोगों के लिए है। यह ऑब्स्टेकल का पता लगाता है, नेविगेशन ऐप से सिंक होती है और वॉइस फीडबैक के साथ टर्न बाय या टर्न दाएं जैसे डायरेक्शन बता सकता है। एलिफेंट रोबोटिक्स ने मेटा पांडा AI दिखाया। यह एक सुपर रियलिस्टिक रोबोटिक पांडा है। यह AI का यूज करके लैंग्वेज और इमोशन को अच्छे से पहचान सकता है। जेट्रो V1 AI माउस एक ऐसा यूनिक आविष्कार है जो वॉइस टू टेक्स्ट और रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसी सुविधा के साथ आता है। यह ऑफलाइन भी काम कर सकता है, जो प्राइवेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। कैंटो ने 2 बड़े स्पीकर लॉन्च किए हैं। पहला कैंटो रेंज, जो डेस्कटॉप स्पीकर की एक नई रेंज है। यह ब्राइट ऑरेंज कलर के साथ आता है और दिखने में
बेहद अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा उन्होंने कैंटो उकी बुक सेल्फ स्पीकर भी पेश किया जो छोटे, रंगीन और $199 के करीब कीमत वाले प्रोटोटाइप है। यह 2025 के सेकेंड हाफ तक अवेलेबल होगा। आनो ने भी ऑडियो के शौकीनों के लिए क्रिएटर सीरीज लॉन्च की जिसमें QX10DB और GX30 आर्क पावर्ड मॉनिटर शामिल है। ये ब्लूटूथ, USB-C, ऑप्टिकल, HDMI और अन्य कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आते हैं। हाई एंड साउंड लवर्स के लिए आनो ने आइकन हाई-फाई सीरीज भी पेश की है जिसमें P18 नेटवर्क एम्पलीफायर, M18 पावर एम्पलीफायर और i15 इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर शामिल है। ये हाई एंड ऑडियो फील देते हैं लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब कुछ गेमिंग टेक की बात कर लेते हैं। रेजर ने ब्लेड 16 लैपटॉप पेश किया है जिसमें एनवीडिया के RTX 5019 CPU और AMD AI 9HX 307 CPU है। यह 214 HZ OLED डिस्प्ले और बेहद कूलिंग के साथ नए वेपर चैम्बर के साथ आता है। आसूस ने अपने रोज स्ट्रिक्स स्केयर लैपटॉप की नई रेंज पेश की है। 16 इंच से 18 इंच के विकल्प शामिल है। ये लैपटॉप्स इंटेल और एनवीडिया GPUs के साथ आते हैं। इनमें 2.5 के मिनी LED स्क्रीन और 64 GB रैम तक का ऑप्शन है। लेनोवो ने थिकबुक प्लस Gen 6 रोलेबल लैपटॉप पेश किया है जिसकी स्क्रीन 14 इंच से 16.7 इंच तक एक बटन से एक्सपेंड हो सकती है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 200W CPU, 32 GB रैम और 1 TB SSD का ऑप्शन है। पैनासोनिक ने Z95 OLED टीवी दिखाया है जो उनकी अब तक की सबसे ब्राइट एंड एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज करता है। यह एक नया पैनल और कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। नैनोलिड ने 4D V2 लाइव स्ट्रिप पेश की है जो आपके टीवी के साथ सिंक होकर कलर एक्सचेंज करती है। इसे इंस्टॉल करना आसान है और यह कोनों के लिए किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। सैमसंग ने अपने 95F QD OLED टीवी को टीज किया है जो उनकी होम AI इंटीग्रेशन के साथ आता है। इसमें Bixby का बेहतर संस्करण है। यह तस्वीरों को ऑटोमेटिकली लाइटिंग कंडीशन के अनुसार ऑप्टिमाइज करने की क्षमता है। अब कुछ रोबोट और एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। हाइपरसेल ने एक पहनने वाला डिवाइस दिखाया है जो सबसे तेज चलने और कम थकावट में लंबी दूरी तय करने में हेल्प करता है। अर्जेंट जिप ने दुनिया का पहला ड्राई फोल्ड अल्ट्रा पोर्टेबल प्रोजेक्टर है। यह डेक ऑफ कार्ड के साइज का है। यह कैंपिंग या रोड ट्रिप के लिए परफेक्ट है जिसमें 90 मिनट तक की बैटरी लाइफ और एक इन बिल्ट रिगल स्टैंड है। जेम ग्लोबल ने एनराइजर ब्रांडेड स्मार्ट होम टेक की एक नई रेंज पेश की है। इसमें कैमरे, लाइटिंग, थर्मोस्टेटस और अन्य डिवाइस शामिल हैं। यह दिखाता है कि कैसे डेली लाइफ की चीजें टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो रही हैं। टूक का टैप AI लाइट स्विच भी चर्चा में रहा है। यह न केवल ऊर्जा के कुशलता पूर्वक प्रबंधित करता है बल्कि ऑनबोर्ड और क्लाउड बेस्ड न्यूरल AI का यूज करके होम एनर्जी को पूरी तरह से बदल देता है। तो दोस्तों ये था CES 2025 के तीसरे दिन का शानदार राउंड अप। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी के धमाकेदार इनोवेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी क्रेजी, फ्यूचरिस्टिक और बेमिसाल टेक्नोलॉजी आपके सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरकार जैसा कि गैरी शापिरो ने कहा था, पाइवेट और डाई, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और इस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।